आइए इस कवि सम्मेलन का जो संचालन इतनी देर से जो बालक कर रहा था शिवम भगवती, वो बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए किसी का शेर है कि एक तो आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत मलूक दास। कुछ दूर कड़ा है, वहीं पर उनकी समाधि स्थल है। आपने सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ऐसी साहित्यिक अनुष्ठान वाली इतनी प्यारी धरती रही जहाँ पे ऐसे संत, जहाँ पे ऐसे कवि हुए। इस कौशाम्बी धरती के लिए पहले आप एक जोरदार तालियां बजा दें। और मैं 4 पंक्तियों से जिस कार्यक्रम को, जिस कवियों की जो फहरिस्त और जो कार्यक्रम को सजाया है, इतना प्यारा संचालन किया है कि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्र बरदाई की पीढ़ी का अभिमान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, कविता होती नहीं जहां पर कोई खून खराबा हो, कविता रोती फूट फूट कर जब भी शोर शराबा हो, कविता अपनेपन का परिचय प्रेम भाव की सूरत है, कविता इस दूषित समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, शब्दों में जो सबसे प्यारा गढ़ा गया जो कविता है, सच अब तक जितना भी लिखा पढ़ा गया वो कविता है, दुनिया एक भंवर है पर जो साहिल है वो कविता है, कवि के पूरे जीवन का जो हासिल है वो कविता है, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो पढ़ने सुनने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए शिवम भगवती का। बहुत आभार भैया। और सच में कविता कितनी बड़ी चीज होती है। आदरणीय कुमार विकास जी ने बताया, एक कविता जिन्होंने एक कविता लिखा उसके पास भी एक कविता है। जिन्होंने कविता लिखा उनकी भी कोई कविता है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिनकी कविता है। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना के एक गीत सुनाऊंगा। पहले मैं जिस जगह से आया हूं प्रयागराज से, वहां की कुछ 4 पंक्तियां उसके लिए। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, उससे प्यारा ये प्रयाग हमारा है। 3 नदी का संगम वो सुख देता है, 3 नदी का संगम वो सुख देता है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। मैं 4 पंक्तियां और देके एक गीत सुनाऊंगा आपके बीच में। समय का भी अभाव है, थोड़ा समय बहुत अधिक नहीं है हमारे पास, समय की सीमा में हमें कार्यक्रम को खत्म करना है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत। कि जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं। सब तरह की कविताएं आपने मंच पर सुनी। मैं एक गीत आपके बीच में सुनाना चाह रहा हूं। उस गीत की भूमिका इतनी सी है, आपने इस पूरी दुनिया में प्रेम की अनगिनत परिभाषाएं सुनी होंगी, अलग अलग तरह की परिभाषाएं सुनी होंगी प्रेम में। किसी ने प्रेम में ये कर दिया, किसी ने प्रेम में वो कर दिया। लेकिन हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इस बात पर सर्वाधिक गर्व कर सकते हैं कि हम प्रेम में जिनको मानते हैं, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी को, उस प्रेम से बड़ा प्रेम दुनिया में हुआ ही नहीं। मैं उस प्रेम में मौन संवाद आपके बीच में रख रहा हूं। इस गीत को लिखने का साहस मैंने किया है, उनके बीच की जो वार्तालाप थी उसको लिखने का साहस मैंने किया है। सुनिएगा, क्या क्या कृष्ण ने बचपन से खोया और हम छोटी चीजों में परेशान हो जाते कि ये खो दिए वो खो दिए। वो गीत की भूमिका है और आपके बीच में गीत रख रहा हूं, सुनिएगा भैया। स्वागत है। हाँ। कि वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे।
माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, कि राह में तुम छोड़। क्या कह रही है माँ राधा, कितना उनके अंदर दर्द था। कि राह में तुम छोड़ आए, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण राजा हो गए, राज्य में चले गए। माँ राधा को याद आती थी कृष्ण की, बार बार याद करते थे उन्हें। क्या कह रही है माँ राधा उनके लिए, प्रेम की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। कि राज में तुम खो गए हो। उमेश भैया थोड़ा उसको सिस्टम में ला दीजिए, हमारा थोड़ा इको ज्यादा है। हाँ सुनिए। कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, कि रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आँख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। इस गीत के लिए आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस गीत के लिए तालियां कमजोर हैं। हमें साहस नहीं भी होता, उसके बाद भी हम ये गीत सुनाते हैं आपको, इसलिए कि इस गीत को समझना है, इस गीत के मर्म को समझना है। साहित्य की धरती है कौसाम्बी, यहां पे नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा। सुनिएगा। कि जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है, प्रेम को समझाने वाले, प्रेम को समझाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण जी पर आरोप लगता है, अक्सर हम सभी आरोप लगाते हैं कि कृष्ण जी छलिया थे, उन्होंने बचपन से छोड़ा, सब चीज छोड़ा। राधा जी के साथ छल करने को जो आरोप था, उस आरोप को सही करने का मैंने एक प्रयास किया है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सुनिएगा कृष्ण जी का उत्तर क्या था माता राधा को। भैया थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिए, हल्का सा। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया। क्या कारण था सुनिएगा। कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार आया, मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान। जितने लोग तालियां बजा रहे हैं उतने लोगों की आवश्यकता है। कि तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। माता राधा फिर से दोबारा प्रश्न कर रही करिए कि मेरी सखियां कहा करती थी। प्रेम में अक्सर होता है, एक प्रेमी प्रेमिका से बात करता है, श्रेयस भैया बैठे मेरे सामने, एक प्रेमी का जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये जरूर तुमको धोखा देगी, छल करेगी,
और प्रेमिका के साथ भी यही बात है। और ये आज से नहीं है, पीढ़ियों से है। माता राधा की सखियां गोपियां कहती थी कि कृष्ण बहुत छलिया है, एक दिन तुमको छोड़ेगा। जब कृष्ण ने छोड़ा तो माता राधा ने क्या संवाद उनसे कहा, क्या बात कही, सुनिएगा। मैं एक श्रेष्ठ गीत आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा। कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं, प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है। कौन कौन पूछ रहा है? कवि किस तरह से सारी चीजों को एक साथ कर सकता है, सुनिएगा। कि कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो। कवि रसखान जी लिखते हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। पूरी दुनिया में अगर प्रेम की परिभाषा में निर्जीव चीजों से भी ईर्ष्या हुई है तो माता राधा को ही है। उन्हें बांसुरी से भी ईर्ष्या होती थी। मैंने अगली पंक्ति में लिखा है माता राधा की ओर से, सुनिएगा। बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इसमें जानने के अवसर, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं आपके बीच में कोई भी भूमिका देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा। कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई, छोड़ कर के जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम। मिस हो गया। जोरदार तालियों से समर्थन दीजिए। ना ना, ये नहीं, इससे नहीं। बोलो कान्हा कब तलक तुम रह सकोगे। अंतिम बंदे दे रहा हूं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कहा गया कृष्ण जी को योग से प्राप्त करना है, लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं थी कि योग से कैसे प्राप्त करेंगे। अंतिम बंद दे रहा हूं अपने काव्य पाठ का, सुनिएगा क्या कह रहे। कि मेरी पीड़ा जान लेना, कृष्ण जी उत्तर दे रहे माता राधा को, कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना। कुछ बदला नहीं है, सब वैसा ही। कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, धुन वही है स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना, सृष्टि का आरंभ हूं मैं और मैं ही अंत भी हूं, मैं हूं छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूं, मैं हूं छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूं। युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी प्रेम की गंगा बहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा। बहुत बहुत आपका आभार। और मैं हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो। अब मैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे और हम सबसे अग्रज हैं
ऐसे प्रिय। हाँ बस एक और, अच्छा एक और, अच्छा सुनाता हूं। हमारे बीच में नारी शक्ति बहुत बैठी है। मैं गीत बहुत कम सुनाता हूं, लेकिन मैं जिस तरह से प्रतिनिधित्व देख रहा हूं माताओं का, मैं गीत आपके बीच में अभी आशीष कविता पढ़ रहा था, हमारी बहन योगिता पढ़ रही थी कविता। उन्होंने एक बात बोली थी, मैंने उसी क्षण पे देखा था कि एक जगह पे हमारे घर के बगल थोड़ा दूर पे है, एक दीदी छोटे से बच्चे को जो झंकाड़ी में फेंकी हुई थी बेटी, उसको लेकर आई थी। मैं भी गया था उसको देखने, और उस रात नींद नहीं आई थी मुझे। मैंने गीत लिखा था, वो गीत आपके बीच में रख रहा हूं। स्वागत है। कि मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की। मेरे बाबुल तू मुझे बता, मैं कोख में क्यों मारी जाती। मेरे बाबुल तू मुझे बता, मैं कोख में क्यों मारी जाती। कविता का ये भी कर्तव्य है, ये भी एक कविता का कर्तव्य है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, सुनिएगा। कि मेरे बाबुल तू मुझे बता, मैं कोख में क्यों मारी जाती। माँ की श्वासों से बंधी हुई 9 माह भी क्यों ना जी पाती। मेरी धड़कन तेरी दासी, मेरा रग रग तुझसे ही है। मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा नस नस तुझसे ही है। मेरी रग में तेरा ही रक्त, मेरा नस नस तुझसे ही। क्या कह रही है बेटी, ये दर्द पढ़ रहा हूं आपके बीच में। पर मुझे बता मेरे बाबुल, क्यों कोख में मैं मारी जाती। पर मुझे बता मेरे बाबुल, क्यों कोख में मैं मारी जाती। मैं तो ना जन्मी पर सुन ले, उस माँ का तूने दमन किया, उस माँ का तूने दमन किया। क्या कह रही है बेटी। हे बाबुल मैं तो तेरे दुत्कार से भीजी जाऊंगी। जो रूखा सूखा दे देगा, वो रूखा सूखा खाऊंगी। जो रूखा सूखा दे देगा, वो रूखा सूखा खाऊंगी। माँ की अचलों से मैं लिपटूं, मैं तो हूँ बेटी दामन की। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की। अंतिम बंदी इस गीत का सुना रहा हूं। वो बेटी कहती है मुझे आने दो, दुनिया में आने दो। हे बाबुल तू बतला मुझको, मैं क्यों ना पढ़ लिख पाऊंगी। हे बाबुल तू बतला मुझको। संभवी मैम आई है, इस कार्यक्रम के संयोजन में है, आयोजन में है। आपको डेडिकेटेड पंक्तियां कर रहा हूं। आप श्रेष्ठ मां की श्रेष्ठ पुत्री हैं। हे बाबुल तू बतला मुझको, मैं क्यों ना पढ़ लिख पाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। हर उस पिता के नाम ये पंक्ति दे रहा हूं, हर उस बेटी के नाम वो पंक्ति दे रहा हूं, और उस भाई के नाम ये पंक्ति दे रहा हूं जो भाई और पिता अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए लगते हैं। और मैं उन बहनों के नाम कि मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। मुझको मौका देना बाबुल, मैं मान नहीं झुकने दूंगी। सारी दुनिया झुक जाएगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी। सम्मान नहीं झुकने दूंगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी। मैं काल चक्र का दर्पण हूं, मैं मूरत हूं अनुशासन की। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन। बहुत शुक्रिया। भूख में शायरी नहीं होगी। बहुत अच्छा कुमार विकास भैया ने पढ़ा, और राम जी की बात हुई, माता जानकी की बात हुई, सबकी बातें बीच बीच में होती रही। मैं कुछ पंक्तियां आपको राम जी के उस दर्शन पर देना चाहता हूं
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सुनिएगा। टाइम अभी अभी है ना। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है। राम बनना कितना कठिन है हमारे जीवन में। हम लोग अक्सर राम जी जो आदर्श का विषय है उन पर विवाद होते हैं। मैं उस बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा कि निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितु वचनों का धर्म निभाना पड़ता है। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितु वचनों का धर्म निभाना पड़ता है। राम राम कहने वाले ये भूल गए, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। कितने कॉरिडोर बन रहे हैं हमारे प्रयागराज में, महाकुंभ हो रहा है। कितना कठिन है राम बनना। निषाद राज से मिलने जाते हैं राम, बचपन के मित्र से मिलते हैं जिन्हें जाति के बंधनों में तोड़ा जाता है। हमारे ईश्वर माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं। सुनिएगा, आपने सुना होगा कि हर पुरुष के आगे बढ़ने में स्त्री का योगदान होता है। स्त्री के कारण कोई पुरुष आगे बढ़ता है। हम आज से ऐसा नहीं है, बहुत पहले से ऐसा है। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं और अगर आपको लगे, जितने लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं उनसे, जितने लोग हैं केवल आप लोग सुनिएगा। सुनिए, धर्म है तू गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है। किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, भैया आशीष सुनो, किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता है ना। बस इतनी ताली मैं सुना लूंगा। 5:30 बजे हमें कार्यक्रम खत्म करना है। हाँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए, बस 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और दे रहा हूं आपके बीच में। ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है। भैया, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का है। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सबेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है। ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और हमारे पास कितना समय? 2 मिनट है। सुनिएगा, कुछ पंक्तियां और आपके बीच में रख रहा हूं। अभी मैंने बेटियों की बात की, सर बैठे हैं काफी देर से। सर, कई बार क्या होता है कि हमारे देश में अक्सर यह होता है सर, जब स्त्री का किसी लड़की का बलात्कार होता है तो अक्सर उसको 2 एंगल से देखा जाता है। पहला सर जाति के एंगल से, दूसरा उसके धर्म के एंगल से। हम कभी एक स्त्री को, एक लड़की को लड़की के एंगल से नहीं देख पाते सर। मुझे प्रयागराज में एक जगह सम्मान मिल रहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, आपके ही क्षेत्र के हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने ये साहस उनके मंच पर करने की कोशिश की थी। कुछ लोग मुझे मना भी कर रहे थे कि मत पढ़ो, लेकिन मैंने पढ़ा था। कविता का दायित्व है, सुनिएगा कि बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है। बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है। सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है। सड़कों पर बेटी लुटती है, क्यों कोई बात नहीं होती। बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती। बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती। तो जिस दिन हम बेटी को अपनी बेटी मानेंगे, किसी भी बेटी को अपनी बेटी मानेंगे, उस दिन ये सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सुनिएगा, कुछ पंक्तियां और दे रहा हूं आपको। मैं गंगा जी के उस क्षेत्र से आता हूं, महाकुंभ लगने जा रहा है। 4 पंक्तियां माता गंगा को समर्पित करना। अपना सब कुछ वार दिया है माँ गंगा। अक्सर ये पंक्तियां कभी सम्मेलनों में नहीं सुनाता हूं, आज आपको सुना रहा हूं। अपना सब कुछ वार दिया है माँ गंगा, इतना तूने प्यार दिया है माँ गंगा। अमृत के बदले तू विष
प्रयोग है माता गंगा के लिए। अमृत के बदले तू विष पी लेती है, शंभू का अवतार लिया है माँ गंगा, शंभू का अवतार लिया है माँ गंगा। और यहीं से मैं चाहूंगा कि अब हम लोग कवि सम्मेलन को समाप्त करें और आप सब जो लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जितने लोग अभी भी बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने सुना, आप सभी के प्रति हमारा आभार, पूरे कार्यक्रम समिति के प्रति हमारा आभार। आप सभी अग्रज हमारे बैठे हुए हैं, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक बैठे हुए हैं, जो इस तरह के कवि सम्मेलन और साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिनकी अभिरुचि इस तरह के कार्यक्रमों में है। और उससे बड़ा आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाह रहा हूं कि आपने इस मंच पर युवा तरुणाई को अवसर दिया, युवाओं को अवसर दिया, जिससे कि हमारा देश नए विचारों को, नए तरह के विचार प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं पुनः पूरे आयोजन समिति का, सुरेश भैया का, सांभवी मैम का, रितिका अवस्थी मैम जो संचालन करी थी उनका, आदरणीय मधु शुक्ला मैम का, आप सभी का, और हमारे सामने बैठे हुए सभी जो गणमान्य जन हैं उन सभी का आभार करता हूं। दर्शक दीर्घा में आप सभी का आभार, पुनः बहुत बहुत आभार। बहुत 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 बधाई के पात्र हैं आप सभी। आज मात्र मैंने सुना है, मैं उस बात या उस अंदाज से कह सकती हूँ कि यहाँ कविताओं से ज़्यादा जीवन सुनाया गया और जीवन की होनी सुनाई गई। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से आप जो भी इनको सुन रहे हैं अभी तक, अगर इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो आज की ये प्रस्तुति भी जो कवि सम्मेलन के रूप में आपके समक्ष सुनाई गई, वो संपूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। और अब मैं डायरेक्टर संदीप सक्सेना सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और हमारे आज के सभी युवा कवियों को सम्मान प्रदान करें, उनका अभिनंदन करें। जी, मैं साथ ही आग्रह करूंगी शॉल ले आए मंच पे। शिवम भगवती, आपने इन्हें सुना, साथ ही ये कार्यक्रम का, आज के कवि सम्मेलन का संचालन भी कर रही थे। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान तो ये आपके द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, कम से कम आपकी तालियां बनी रहें। योगिता सिंह, कुमार विकास, आप लोग इधर आते जाओ ना, ऐसे आगे खड़े हो जाओ, आ जाओ, इधर आते जाओ। हाँ, लवलेश यदुवंशी जी, आशीष कविवुरु जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर कविताओं से आज के मंच को सजाया, अपनी प्रस्तुति दी और हम सभी को आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया। साथ ही आज का कार्यक्रम, आज की सांस्कृतिक संध्या हम यही समाप्त करते हैं। पुनः कल हम इस मंच से आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।